ठीक है, प्रेज द लॉर्ड सबको। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? प्रभु की स्तुति हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, चलिए हम परमेश्वर के वचन में आज देखेंगे। और देखिए, पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? ठीक है, देखिए हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं, हम सुसमाचार के तरीकों पे फोकस कर रहे हैं ना। सुसमाचार सही रूप से, सही मायने में क्या कहता है, वो चार स्तंभ क्या कहते हैं, उन पे हम क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं ना। और उन स्तंभों के कई अभिषेकों को हम देख रहे हैं, है ना। मैंने आपको चार स्तंभ बताए थे और चार स्तंभों से अभिषेक बह रहे थे, छुटकारे का, चंगाई का, प्रेम का और परमेश्वर की, है ना। परमेश्वर नाराज नहीं है इस विषय में, है ना। सुसमाचार हमें ये सिखाता है, ठीक है। और हमने पिछले हफ्ते उस सुसमाचार के स्तंभों में से एक हिस्सा ये देखा था कि हमने बात की थी परमेश्वर के पश्चाताप के बारे में, कि पश्चाताप का सही अर्थ क्या है ना। द रियल मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस, है ना। द रियल मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस सीखा था। और उसके लिए हमने एक हिब्रू वर्ड सीखा था, वो क्या था? तेशुआ, है ना। और ग्रीक वर्ड सीखा था, है ना, एक, है ना, मेटानोइया, ठीक है। और तेशुआ का मतलब ये था कि हम परमेश्वर के पास वापस आए। और हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वो किससे देखा था? और पुत्र के लूका 14 अध्याय से, है ना। हालेलुया, है ना। और आज हम परमेश्वर के प्रेम में फोकस करेंगे। हम किस चीज में फोकस करेंगे आप? ठीक है, किस में? गॉड्स लव, ठीक है, से गॉड्स लव, है ना, परमेश्वर का प्रेम। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? ठीक है, परमेश्वर का प्रेम देखेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इन बातों पर, इन वचनों पर फोकस किया जाए, ठीक है। और देखिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए जो शब्द आया है, ठीक है, परमेश्वर के प्रेम के लिए एक शब्द आया है, सबको दिख रहा है? ठीक है, परमेश्वर के प्रेम के लिए शब्द है हेशेड, सबको दिख रहा है यहाँ से? ठीक है, परमेश्वर के प्रेम के लिए कौन सा शब्द है? हेशेड। इधर लगा दो शेयर, ठीक है। परमेश्वर के प्रेम के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं हिब्रू में हेशेड। और हेशेड का मतलब क्या है? परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हेशेड का प्रयोग क्यों किया जाता है? परमेश्वर के प्रेम के वर्णन को करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ये एक जटिल शब्द है, एक टफ शब्द है ना। और इसको एक्चुअल में इंग्लिश में अनुवाद करना बहुत टफ है ना। हेशेड को पूरी रीति से नहीं बताया जा सकता, लेकिन हेशेड का मतलब, है ना, हेशेड का जो मतलब है ना, वो होता है वफादार। क्या होता है? वफादार, विश्वास योग्य प्रेम, ठीक है। वफादार, विश्वास योग्य प्रेम, करुणा और दया और अनुग्रह, भलाई और वाचा निष्ठा और अनुग्रहशीलता, ठीक है। क्या क्या होता है? ठीक है, वफादार और विश्वास योग्य प्रेम, हेशेड क्या है? ठीक है, जब भी परमेश्वर पुराने नियम में प्रेम की बात करता है ना, वो परमेश्वर की इस गुण को बताता है, ठीक है, कि वो क्या है? वफादार है, ठीक है। वो क्या है? वफादार है, विश्वास योग्य प्रेम है उसका। कैसा प्रेम है? विश्वास योग्य प्रेम है, वो करुणा से भरा हुआ है, ठीक है, और दया और अनुग्रह, ठीक है। तो परमेश्वर का प्रेम क्या है? उसका अनुग्रह है ना, और भलाई और वाचा निष्ठा, यानी कि जो प्रॉमिस की गई है ना, ठीक है, वो प्रॉमिस को पूरा करने में सच्चा है। बोले, परमेश्वर का प्रेम प्रॉमिस को पूरा करने में सच्चा है, ठीक है। वायदों को पूरा करने में क्या है? सच्चा है। कौन? ठीक है, ठीक है। और अनुग्रहशीलता, ठीक है। तो हेशेड रियल मीनिंग क्या दिखाता है? अनुग्रहशीलता दिखाता है, ठीक है, भलाई, विश्वास योग्य और प्रेम, करुणा और दया और अनुग्रह, ठीक है। तो जब भी परमेश्वर के प्रेम की बात की जाती है तो इन विषयों को ध्यान में रखना कि परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कैसा है? वफादार है, विश्वास योग्य प्रेम है, और करुणा है, उसमें दया है, और उसमें क्या है? भलाई है, उसमें वाचा की निष्ठा है, ठीक है। आमीन। तो वाचा की निष्ठा क्या है? एक्चुअल में ये क्या है? प्रॉमिस को पूरा करने की संपूर्ण सामर्थ्य उसमें, वाचा निष्ठा, ठीक है। प्रॉमिस को पूरा करने की संपूर्ण सामर्थ्य और अनुग्रहशीलता, ठीक है। देखो, हेशेड जो है ना, हेशेड परमेश्वर की मूलभूत विशेषताओं में से एक है, ठीक है। तो हेशेड क्या है? बेसिकली
परमेश्वर की विशेषताओं में से एक है। ठीक है, हैसेड यानी कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, वो परमेश्वर की विशेषताओं में से एक गुण है। ठीक है, हम सुसमाचार के एक स्तंभ से एक बात को सीखेंगे, वो क्या है, परमेश्वर की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। मूलभूत मतलब परमेश्वर की इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक है। ठीक है, और इसका उपयोग उसकी वाचा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब भी परमेश्वर का प्रेम शब्द कहा जाता है, ठीक है, तो वो आपको ले जाएगा कहां, परमेश्वर के प्रोमिसेस की ओर। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर के किस ओर ले जाएगा, प्रोमिस। ठीक है, लाइट तो नहीं चमक रही, परमेश्वर की किस ओर ले जाएगा, प्रॉमिस की तरफ ले, वाचा है ना। परमेश्वर का प्रेम कहां ले जाएगा, वाचा की तरफ ले जाएगा। और यह एक ऐसा प्रेम है जो क्या है, स्थायी है। हालेलुया, है ना, जो क्या है, एक स्थायी। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कैसा है, स्थायी है, कभी नहीं खत्म होने वाला। बाइबल कहती है कुरिन्थियंस के चैप्टर में, आशा, विश्वास और प्रेम क्या है, स्थायी है। हालेलुया। तो हम स्थायी विशेषताओं में से सीख रहे हैं प्रेम के विषय में, प्रेम यानी कि हैसेड के विषय में। और वो जो हैसेड है हमेशा आपको कहां ले जाएगा, प्रतिज्ञा की ओर ले जाएगा, प्रॉमिस वर्ड की ओर ले जाएगा। आमेन। तो हमेशा मैं आपको सिखाता हूं कि प्रॉमिस वर्ड की ओर फोकस किया जाए, है ना। देखिए, ये कलीसिया आपको सिखाती है कि परमेश्वर के प्रॉमिस वर्ड पर हमेशा केंद्रित रहें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको फेरता है वाचाओं की तरफ। हालेलुया। आपको वाचा याद दिलाता है, वचन कहता है, पुराना नियम कहता है। ठीक है ना, मैं अपनी वाचा को स्मरण दिलाकर, ठीक है, उन्हें क्या करूंगा, वापस लाऊंगा। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो कर्तव्य की अपेक्षा से परे है, ठीक है, जो क्या है, कर्तव्य यानी कि काम, यानी कि ये व्यवस्था की अपेक्षा से परे हैं। आपके काम परमेश्वर के प्रेम पर आश्रित नहीं है। परमेश्वर का प्रेम एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का गुण है, जो वो क्या करता है, हमसे प्यार करता है। हालेलुया। ठीक है, अब ये हमारे कर्तव्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि यह एक ऐसा प्रेम है जो स्थायी है और जो कर्तव्यों की अपेक्षा से परे है। हालेलुया, है ना, प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर का जो प्रेम है, जो हैसेड है, जो अनुग्रह है, वो कर्तव्यों से परे है ना। कुछ लोगों का ये विश्वास है कि वो क्या करेंगे, हम प्रभु के लिए ऐसा करेंगे तब परमेश्वर वैसा करेगा, है ना। अगर तुम ऐसा करोगे ही नहीं तो परमेश्वर तुम्हारे लिए काम क्यों करेगा। हैसेड परमेश्वर का गुण है और ये कर्तव्यशीलता से अलग है। ये कर्तव्य की अपेक्षा नहीं करता, ये कर्तव्य से क्या है, परे है। हालेलुया। उसका प्रेम हमारे कामों के अकॉर्डिंग नहीं होता। क्यों बाइबल ये कहती है ना, बाइबल ऐसा शब्द क्यों कहती होगी कि तुम्हारे जो काम है धार्मिकता के, वो मैले चिथड़े के समान। ठीक है, क्योंकि जो उसका हैसेड है वो कर्तव्यों की अपेक्षा से परे है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। अब देखिए, हैसेड का उपयोग उस अकारण दयालुता का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। जो पुराना नियम में हैसेड का यूज किया जाता है, जितने बार परमेश्वर का प्रेम या करुणा शब्द यूज किया गया है पुराने नियम में, वो किस लिए यूज किया गया है। ठीक है, हैसेड का उपयोग उस अकारण दयालुता, ठीक है, विदाउट रीजन परमेश्वर ने दयालुता हम पर क्या की है, प्रकट की है। अपनी दया को विदाउट रीजन प्रकट किया है, आपकी कर्तव्यों की अपेक्षा के कारण नहीं। ठीक है, आपने काम किए या नहीं किए उसके कारण परमेश्वर ने नहीं किया, है ना। ये ऐसा है कि परमेश्वर ने अपनी दया बस दुनिया पर प्रकट की है क्योंकि वो करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि उसके स्वभाव में से एक स्वभाव है हैसेड। ठीक है, अनुग्रहशीलता, अनुग्रह जो है वो उसके स्वभाव का हिस्सा है। हालेलुया। ठीक है, अब आपको देखिए अलग अलग स्वभाव होते हैं। आप बोलते हैं कि वो बहुत गुस्सा करता है, अरे यार उसका स्वभाव ही वैसा है। यार वो बहुत प्रेमी है, तो आप बोलोगे उसका क्या है, नेचर ही वैसा है। यार वो बहुत क्या है, हम्बल है, तो उसका क्या है, नेचर ही वैसा, उसका क्या है, स्वभाव ही वैसा है। यहां से सब कुछ बह रही है। ठीक है, विश्वास योग्यता, ठीक है, प्रेम, करुणा, दया, ठीक है, अनुग्रहशीलता, यहाँ से सब कुछ बह रहा है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा सदा की है। तो जहां पर भी वो करुणा वर्ड आया है पुरानी नियम में, भजन संहिता में, वहां पर शब्द आया है हैसेड। हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी जो करुणा है वो क्या है, सदा की है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या है, स्थायी प्रेम है। हालेलुया, है ना। और लिखा गया जो सक्रिय रूप से किसी प्रियजन की मदद करना चाहती है। ठीक है, ये एक ऐसा भाव है। ठीक है, हैसेड एक ऐसी दयालुता है। ठीक है, हैसेड का उपयोग
उपयोग उस अकारण दयालुता का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है जो सक्रिय रूप से किसी प्रियजन की मदद करना चाहती है। तो क्या करना चाहता है? किसी प्रियजन की मदद, है ना। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जगत से परमेश्वर ने क्या किया है? प्रेम किया है, और सारे जगत के लोग उसके क्या है? प्रियजन है, और हैशेड उनकी मदद करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हैशेड एक बहाव के समान आ रहा है जो हवा की तरह हर एक को क्या करेगा? छुएगा, लेकिन जो उसके प्रेम को जानेगा वो स्वतंत्र होगा। ठीक है, ठीक है। हैशेड कैसा है? जैसे इस कमरे में भी पंखा चल रहा है, तो ये पंखा क्या हो रहा है? सबको हवा दे रहा है। ठीक है, अब इस पंखे से हटकर कोई बाहर जाना चाहेगा तो उसके निर्णय पर, उसकी देह की प्रतिक्रिया पर यह बात डिपेंड है। ठीक है, आप इस हवा से बाहर जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। आप धूप में बैठना चाहते हो, आप बैठ सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या कर रही है ये जो पंखा? ये सबको क्या दे रहा है? हवा दे रहा है। ठीक है, अनुग्रह सबके लिए है, और इसीलिए परमेश्वर के वचन ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ठीक है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम? जो हम हैशेड के अनुसार सीख रहे हैं। ठीक है, जो किसी भी कर्तव्यशीलता से परे है, और जो आपके कामों पर आश्रित नहीं है। आमीन। ठीक है, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे कामों पर आश्रित नहीं है। ठीक है, ठीक है, परमेश्वर का प्रेम क्या है? हमारे कामों पर आश्रित नहीं है। ठीक है, द हिब्रू वर्ड हैशेड इज प्रोनाउंस्ड हैशेड हैज मैनी मीनिंग। ठीक है, ये इब्री में दर्शाया जाता है हैशेड, हैशेड के लिए। ठीक है, और इसका मतलब होता है लव एंड लॉयल्टी। हालेलुया, इसका मतलब क्या होता है? लव एंड लॉयल्टी। ठीक है, तो परमेश्वर ने केवल आपसे प्रेम नहीं किया, लेकिन प्रेम के प्रति वो क्या है? लॉयल है। हालेलुया। मैं आपसे सच कहता हूं, है ना, संसार में अपना प्रेम मत ढूंढिए, है ना। पहले परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम सजग करें, है ना, उसे जाने, है ना, उसे जाने परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। ठीक है, और आज ये जो मेरा विषय है वो इसलिए है कि आप परमेश्वर के प्रेम को, उस शब्द को जान पाए कि वो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो परमेश्वर का जो हैशेड का अर्थ है वो क्या है? लव एंड लॉयल्टी, मर्सी एंड कंपेशन। ठीक है, करुणा और अनुग्रह या भलाई। ठीक है, फेथफुलनेस। ठीक है, विश्वास योग्यता। ठीक है, यही वो आज्ञाकारिता है। अनफेलिंग लव। ठीक है, अनफेलिंग लव, ये ऐसा लव नहीं है जो क्या हो जाए। ठीक है, ये ऐसा प्रेम नहीं है जो क्या हो, कभी फेल हो। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम क्या है? अनफेलिंग लव है। ठीक है, ठीक है, और स्टीड फास्ट लव, है ना, और क्या? ट्रस्ट वर्दी, विश्वास के योग्य। ठीक है, विश्वास के योग्य प्रेम है परमेश्वर का। एंड एवर एंड्योरिंग। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर का प्रेम इन सारी बातों को दर्शाता है। जो इब्री में शब्द लिखा गया था हैशेड, हम सोचते हैं कि परमेश्वर का प्रेम प्रकट करके क्या ही फायदा है हमारा, है ना, क्योंकि लोग क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, अभी तुमने क्या नहीं किया? परमेश्वर के वचन को ढंग से नहीं बताया लोगों को। जिस दिन परमेश्वर के प्रेम के अर्थ को आप बताने लग जाओगे ना, कलीसिया आजाद हो जाएगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। ठीक है, तो हम ये अनलॉजिकली नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर के प्रेम को जानकर मनुष्य आजाद होता है। लोग बोलते हैं ज्यादा प्रेम करोगे तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, परमेश्वर के अगर ज्यादा प्रेम को जानोगे तो वो क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। यहां उल्टा है। ठीक है, बाइबल में संदेश उल्टा है। ठीक है, यहां पर जितनी व्यवस्था को मानोगे, जितने संबंधों को मानोगे, उतने संबंध क्या हो जाएंगे? खराब होते जाएंगे। लेकिन जितना परमेश्वर के अनुग्रह को जानोगे, जितना उसके हैशेड को जानोगे, आमेन, उसके हैशेड को जितना जानोगे उतना आजाद होते जाओगे। आमेन, हालेलुया। ठीक है, अब मैं अनलॉजिकली नहीं कह रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर के वचन से दिखाने वाला हूं। तो क्या आप तैयार हैं? ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। ठीक है, हम देखेंगे भजन संहिता 91:14 इन वर्स। ठीक है, भजन संहिता 91 उसका 14 अध्याय देखेंगे। और लिखा है वचन में, क्या लिखा गया है? उसने जो मुझसे ऐसा स्नेह किया, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हाँ, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हाँ, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। राइट, ठीक है, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के वचन के लिए तालियां बजाएंगे हम। ठीक है, और ये क्यों है देखिए। ठीक है, लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया। अभी हमारी बात हो रही है। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं, आप देखिए इस हिब्रू वर्ड से आप परमेश्वर करीब गए।
जा पाए? जो आपने मीनिंग सीखा अभी, ठीक है, इससे पहले नहीं देखा था लेकिन आज देख पाए ना, और इससे क्या हो रहा है, आप उसके करीब जा पा रहे हो। ठीक है, आपने एक अलग नजरिए से देखा कि परमेश्वर ने कैसा अनुग्रह हम पर किया है। ठीक है, अब मैं जो ये बात बता रहा हूं, देखिए अनलॉजिकली नहीं है, परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है। ठीक है, कई सारी व्यवस्थापक बात बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए परमेश्वर के स्तंभों से अभिषेक बह रहा है छुटकारे का। ठीक है, आप जितना परमेश्वर के स्नेह को जानोगे, बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आप परमेश्वर के स्नेह को, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, उसकी करुणा को जितना जानोगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आजाद करेगा। इसलिए वचन भजन संहिता कहता है 91:14 इन वर्स, ये कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, अब ये हमारी बात हो रही है, और परमेश्वर का वचन कहता है क्या, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ठीक है, किस लिए, किस लिए, हमने जो स्नेह करने का अब निर्णय लिया है। ठीक है, जब आप परमेश्वर के प्रेम को जान जाते हो और उसके बाद जो स्नेह करने का निर्णय लेते हो परमेश्वर से, ठीक है, ये स्नेह उन खूबियों को जानते हुए जो आज आपने क्या करी है, एसेड की वजह से जानी है। ठीक है, जब आप जानते हो कि नहीं यार, उसका जो प्यार है वो विश्वास योग्य है, वो अनवर्दी नहीं है। ठीक है, उसका जो प्यार है वो दयालुता से क्या है, भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया, है ना, उसका जो प्यार है वो महान अनुग्रह से भरा हुआ है। ठीक है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जो उसने मुझसे स्नेह किया, अब परमेश्वर कहता है, अब जब आपने मुझसे क्या किया, स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। है ना, देखिए कई लोग छुटकारा चाहते हैं, ठीक है, लेकिन छुटकारे के लिए उन्हें धकेल देते हैं व्यवस्था के कूप पर। ठीक है, जो सालों से पुराने नियम में पूरी नहीं हो पा रही थी, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में भी इजरायलियों से क्या नहीं हुए, व्यवस्था के नियम कानून पूरे नहीं हुए। ठीक है, तो व्यवस्था के नियम कोई भी नहीं मान सकता। ठीक है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर ने एक योजना बनाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा हैशेड किया, हालेलुया, तो परमेश्वर ने जगत से क्या किया, ऐसा हैशेड किया, ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए, ठीक है, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आमीन, हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर चाहता है कि अब हम उसके विश्वास योग्यता को जाने, उसके प्रेम को जाने। ठीक है, और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन किसके द्वारा छुड़ाता है, अनुग्रह के द्वारा। ठीक है, आप जितना उसके स्नेह को जानोगे आप उतना स्वतंत्र होते जाओगे। आमीन। मैं आज आपको एक रहस्य देता हूं छुटकारे का। आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, होना चाहते हैं? yes. तो आप बार बार बाइबल खोलें और परमेश्वर के स्नेह के करीब में जाएं। आमीन। ठीक है, उसके करीबी में जाए, उसके प्यार को जानते जाएं। जितना आप परमेश्वर के प्यार को जानोगे उतना क्या होंगे, आप स्वतंत्र होंगे। और लिखा है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर केवल क्या नहीं करता, उन्हें छुड़ाता ही नहीं है, लेकिन क्या करता है, ऊंचे स्थान पर बैठा देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, ऊंचे स्थान पर रखने वाला। ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, ठीक है, आपके, ठीक है, जो भी मनुष्य अपने अपराधों में गिरे हुए थे, जो अपने आप को गुलाम और बंधन में समझते थे, अनुग्रह उन्हें क्या कर देता है, उसका हैशेड उन्हें अपलिफ्ट कर देता है। इसलिए जो उसने मुझे जाना है, उसने मेरे स्नेह को जाना है, उसने जो मेरे प्रेम को जाना है, इसलिए परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, छुड़ाएगा। आमीन। और परमेश्वर उनके स्थान को कहां रख देता है, ऊंचे पर। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर उनके स्थान को कहां रखता है, ऊंचे पर रखता है। ठीक है, और इसीलिए गलातियों, देखिए गलातियों में लिखा गया था 5 अध्याय में, ठीक है, 5 के 32 पद में लिखा गया है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। और इसके 4 अध्याय में लिखा गया, 6 के, एक मिनट, 5 के 4 अध्याय को पढ़ लीजिए कोई मेरे लिए। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा गया है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ठीक है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, वो क्या हो गए, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। क्योंकि अनुग्रह तो क्या कर रहा था, स्नेह के कारण कोई भी व्यक्ति ऊपर उठता है। हालेलुया। कलीसिया, आप ऐसे चर्च का चयन करें। ठीक है, आपको ऐसे चर्च का चयन करना है ना, जो आपको स्नेह के विषय में सही से बताए, परमेश्वर के प्रेम के विषय में सही से बताए, और आपके प्रेम को क्या करे, आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाए। ठीक है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा आपका स्थान क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं व्यवस्था के द्वारा उन नियमों का पालन
कर पाऊंगा। तो वचन कहता है कि जितने लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, ठीक है, जितने लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, गलातियों 5 उसके 4 अध्याय में, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग, ठीक है, और अनुग्रह से गिर गए हो। क्योंकि अनुग्रह तो क्या कर रहा था, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, ठीक है, ठीक है, अनुग्रह क्या कर रहा था, ऊंचे स्थान पर रख रहा था, ठीक है। तो स्नेह को इस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या कर लिया है, हालेलुया, मेरे नाम को उसने क्या कर लिया है, जान लिया है। उसने क्या कर लिया, मेरे नाम को जान लिया है। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, ठीक है, उनको ऊंचे स्थान पर रखेगा और क्या करेगा, उनको छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आप अगर छूटना चाहते हो, ठीक है, तो आप परमेश्वर के प्रेम के नाम को जाने, है ना। और लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, जिसका नाम है यीशु मसीह। और लिखा गया है क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितनी बार हम यीशु मसीह को जानेंगे, उसके प्रेम को जानेंगे, उतनी बार हमारा मन स्वतंत्र होता जाएगा। आमीन, आमीन। अगर आप व्यवस्था के बंधन में बंधे हुए हो, आप अभी अपने पाप और बंधनों से नहीं छूट पा रहे, आप कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हो और संघर्ष कर रहे हो, उपवास रख रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, छूट नहीं पा रहे हो। उसका कारण क्या है, देखिए, उसका कारण उपवास नहीं है। आप उपवास के कारण नहीं छूट सकते कभी पाप से, स्नेह के कारण छूट सकते। हालेलुया। इसलिए बाइबल एक कोट कर रही है, उसने कहा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है। हालेलुया। आप चाहे कितने उपवास रख लीजिए, आप पाप से नहीं छूट सकते। लेकिन आप अगर छुटकारा चाहते हो बंधनों से, तो आपको क्या करना है, स्नेह को समझना है कि मैं आजाद हूं। हालेलुया, ठीक है, आमीन। तो इसलिए जो उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, ठीक है। तो क्या है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, हालेलुया, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, यीशु, ठीक है। और लिखा है भजन संहिता 91:15 इन वर्स में, अब जो स्नेह हो चुका है, नाम को जान चुके हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी क्या करूंगा, सुनूंगा, ठीक है। तो अनुग्रह ना केवल आपको उठाता है और ना केवल आपको छुड़ाता है, अनुग्रह ने केवल आपको छुड़ाया ही नहीं है और उठाया ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर और आपका कनेक्शन मजबूत किया है, ठीक है। परमेश्वर और आपका कनेक्शन सुनने वाला बनाया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। तो परमेश्वर की स्तुति हो, जब भी आप अनुग्रह को जानते हो, जब भी आप हैशेट को जानते हो, परमेश्वर, आप क्या करेंगे, आप बार बार पुकारेंगे और परमेश्वर आपकी क्या करेगा, सुनेगा, क्योंकि आपका संबंध गहरा होता है प्रेम को जानने के कारण। हालेलुया, ठीक है। आप जब किसी के प्रेम को जानते हैं, है ना, आप जब किसी के प्रेम को जानते हो, तो क्या होता है, आप उसके करीबी में बहुत ज्यादा बढ़ते हो और आप उसके क्या करते हो, सुनते हो, ठीक है। तो आपने जब परमेश्वर के प्रेम को जाना है, तो अब मनुष्य क्या करेगा, उसकी सुनेगा। इसलिए सुनेगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, मेरे प्रेम को जान लिया, और जब वो मुझको पुकारे, तो मैं क्या करूंगा, उसकी सुनूंगा। ये क्या है, आपके एक इंटरनल कनेक्शन को दर्शा रहा है। हालेलुया, हैसेड बिल्ड योर कनेक्शन विद लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। हैसेड क्या करता है, आपके संबंध को परमेश्वर के साथ, आपके कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन को क्या करता है, उसका निर्माण करता है, उसे बनाता है। आमीन, ठीक है। इसलिए जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। कब, जब उसने मेरे नाम को जान लिया है, ठीक है, जब उसने मुझसे स्नेह करना सीख लिया। हालेलुया, ठीक है, तब उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे संग चलना, प्रभु मेरे संग चलना। जो इसने जानेगा, उसे तो पता होगा कि प्रभु तो हमेशा ही मेरे साथ साथ है ना। हम क्या करते, प्रार्थना, प्रभु मेरे साथ चलना, है ना। प्रभु आपके साथ नहीं चलेगा। परमेश्वर अनमेरिटेड कंडीशन से, है ना, एक ऐसे फेवर से आपके साथ है, क्योंकि उसका स्वभाव ही आपके साथ होने के लिए बना है। हालेलुया, है ना, हालेलुया, ठीक है। इसलिए संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप उसके प्रेम को क्या करें, सही रीति से जाने, ठीक है। आप उसके मूलभूत विशेषताओं में से एक अंश में से ले रहे हो। आमीन, ठीक है। बोलिए, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का हैसियत, परमेश्वर के गुणों में से एक गुण है, ठीक है। तो परमेश्वर के उस गुण में से हम सब ले रहे हैं, ठीक है। ये उसकी महानता है, ये हमारी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। ये उसका स्वभाव है, उसका गुण है, ठीक है। और इसलिए लिखा है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने संरक्षित होना चाहते हैं, जितने बचना चाहते हैं नर्क की आग से, है ना,
जितने उस स्वभाव से, व्यवस्था के उस दंड आ गया और उस क्रोध से बचना चाहते हैं, उन्हें परमेश्वर के स्नेह को जानने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। तो जितने भी जानेंगे उसके हैसियत को, उतने वो क्या करते जाएंगे, बचते जाएंगे, है ना। उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। ये क्या है, परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का वायदा है आप सबके लिए, ठीक है। तो वायदा शुरू होता है उसके स्नेह करने से। वायदा कहां से शुरू होता है, चलिए यहां पर देखिए, ठीक है। वायदा शुरू होता है स्नेह करने से, ठीक है। और स्नेह कहां पहुंचाता है, छुटकारे में, हालेलुया, ठीक है। और स्नेह उसके स्थान को कहां पहुंचाता है, ऊंचे पर। ये सब क्यों होता है, क्योंकि नाम को जान लिया, हालेलुया, ठीक है। और जब हम उसके नाम को जान लेते हैं, तब जब हम उसे पुकारते हैं, तब परमेश्वर का कनेक्शन हमारे साथ बिल्ड हो जाता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और लिखा है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा संबंध संग संग रहने वाला हो जाता है। और दाऊद इसीलिए कहता था, ठीक है, वो इसलिए कहता था क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को अच्छे से जान लिया था। और इसीलिए उसने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो अभी हानि से न डरूं। कुछ सालों पहले परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, है ना। और दर्शन में आशीष के सारे वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी, और भजन संहिता 23 से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी थी। और परमेश्वर का वचन मेरे कान में गूंजता गया, है ना। और उस दिन मैं उस रहस्य को जान गया था कि अगर मैं आशीष सुनाऊंगा तो मुझे भी आशीष मिलना शुरू हो जाएगी। आमीन, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं, मेरे जीवन में क्या हो, आशीष मिले, तो दूसरे को आशीष देना शुरू कर दीजिए। आमीन, ठीक है। देखिए हमारा कनेक्शन ऐसे ही जुड़ा हुआ है, मसीहों को आशीष देने से जुड़ा हुआ है हमारा कनेक्शन, ठीक है। कुछ लोग इसलिए श्रापित नहीं है कि, देखो श्रापित होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर दिया है, सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया है, ठीक है। लेकिन बात क्या है, वो क्यों अपनी आशीषों को नहीं देखना चाहते, देख नहीं पाते, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम जो तुझको आशीष दे मैं उसे क्या दूंगा, आशीष दूंगा, ठीक है। तो उस सपने में मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक भाई मेरे साथ है, और मैंने उनको देखा और मैंने कहा कि भैया आप आशीषित हो, है ना। और मैं नहीं जानता था कि उस समय में परमेश्वर मेरे साथ बातचीत कर रहा है उस सपने में, है ना। और मैंने ऐसे मिलकर, मेरी आदत थी, है ना, क्योंकि मुझे आशीषों के विषय में जानना और इसके विषय में स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था, है ना। तो सपने में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक आदत बन गई थी कि जिससे मिलता हूँ उससे बोलता हूँ आप आशीषित हैं। क्या बोलते हैं हम, आप आशीषित हैं। और वैसे ही मैं सपने में उसको बोल रहा था, और मैं नहीं जान रहा था कि मैं अचानक से प्रभु को आशीष दे रहा हूँ, है ना। और मैंने उसे कहा कि भैया आप आशीषित हैं। और जब उसने मेरे साथ बोलना शुरू किया, वो रात भर उस सपने में मैंने केवल क्या सुनी, आशीष ही, पूरे बाइबल के आशीष वर्ड सुने, हालेलुया, है ना। और आशीष वर्ड सुने, और लास्ट जो वचन मेरे कान में गूंजा, है ना, जब मैंने आंखें खोली, और 1 सेकंड तक मेरे कान में ना एक आवाज आई, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर तेरे संग संग बनी रहेगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी हम प्रार्थना करते हैं, लास्ट में इस भजन संहिता 23 से हम प्रार्थना करते हैं। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि ये मुझे वचन दिया गया परमेश्वर के द्वारा, ठीक है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर क्या बनी रहेगी, मेरे साथ साथ बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें परमेश्वर के स्नेह को ना जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप जितना आशीष दूसरों को सिखाओगे, जितने आशीष के विषय में खुद सीखोगे, आप उतने ज्यादा आशीषित होते जाओगे, ठीक है। यह आशीष का रहस्य है, ठीक है। और इसलिए देखिए परमेश्वर के नाम को जानना जरूरी है, ठीक है। और परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है। अब कई लोग एक अच्छी आयु जीना चाहते हैं, ठीक है। दीर्घ आयु का रहस्य है उसका प्रेम। दीर्घ आयु का रहस्य क्या है, उसका प्रेम। बोले दीर्घ आयु का रहस्य उसका हैसियत है, ठीक है। क्या है उसका हैसियत है, दीर्घ आयु का रहस्य, ठीक है। तो कई लोग नई लंबी लाइफ जीना चाहते हैं बिना बीमारी के। अब्राहम अपनी संपूर्ण आयु जिया और उसके पूरे समय पर